हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज ब्लॉगर पे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। मैंने पिछले वीडियो में आज से जो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कंटिन्यू अभी हमारे चैनल पे यूक्रेन से रिलेटेड मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि अभी यूक्रेन जो है एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। वो अगर देखा जाए ट्रैवलिंग के पर्पज़ से भी और स्टडी के पर्पज़ से भी, क्योंकि एक तो स्टडी वहाँ पे जो अफोर्डेबल है, चीप नहीं बोलूँगा मैं, अफोर्डेबल है। अगर आपको एमबीबीएस करना है, मास्टर्स कोर्स है या बैचलर कोर्स है, एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अदर सेंगन कंट्रीज़, तो यूक्रेन जो है अफोर्डेबल है। और उसके अलावा अगर वहाँ पे वर्क परमिट पे भी लोग जाते हैं तो भी वर्क परमिट भी यहाँ का इतना कॉस्टली नहीं है, और बिज़नेस के लिए एक बहुत ही अच्छी, मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। क्यों है ये सब मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन जो मैंने आज से 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि जो इंडिया से जो लोग जाते हैं 10 में से 4 एवरेज है ये, यानी कि 100 में से 40 बंदे वहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं, एंट्री डिनाई कर दी जाती है, उनको वापस एयरपोर्ट से खाली हाथ वापस भेज दिया जाता है, उन्हें एंट्री नहीं मिलती है। क्यों कर दिया जाता है मैंने ये बताया था। आज इस वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप लोग कैसे बच सकते हो। आपसे इमिग्रेशन वाले क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं, तो ये जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ये वर्क परमिट वालों के लिए भी है और स्टडी वीज़ा पे जाने वालों के लिए भी है। तो ये बहुत ही अब तक आज तक यूट्यूब पे यूक्रेन से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, इस टॉपिक पे एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। क्यों डिपोर्ट होते हैं, क्यों किया जाता है डिपोर्ट, कैसे डिपोर्ट किया जाता है, एंट्री क्यों नहीं मिलती है, इन टॉपिक पे आपको हज़ारों मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन किसी ने नहीं बताया। तो आज मैं आपको बताऊंगा, एक तरह से आपका ये इंटरव्यू प्रिपरेशन है। वो जो भी क्वेश्चंस आपसे करेंगे मैं आज आपको लगभग वो सारे क्वेश्चंस बता दूंगा, इनके बाहर का कुछ नहीं आना है। इतने अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बाकी अगर वो कुछ 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपसे पर्सनल, आपके बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछ लेते हैं, फिर वो तो देखो एक अलग बात है, वो फिर आप लोग आराम से बता सकते हो अपने बारे में। तो लेकिन ये जो मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, अगर आप ये समझ गए तो ये समझ लो कि यूक्रेन से आप लोगों के डिपोर्ट और एंट्री डिनाई का चांसेस जो है सिर्फ 1% रहेगा, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से। वो भी अगर आप लोग आंसर सही दे रहे हो लेकिन आप लोग घबरा रहे हो, बोलते टाइम थोड़ा डर रहे हो, सोच रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस एक्सप्रेशन आपके आंसर को जो है मैच नहीं करवा रहा है, तो आप लोग फिर एंट्री डिनाई आपकी पक्की है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसकी आप लोग प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको किसी भी तरह की यूक्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इमिग्रेशन बड़ा स्मूथली क्लियर हो जाएगा, बिना ब्राइब्स दिए, बिना पैसे दिए। और अगर आपको यूक्रेन जाना है स्टडी वीज़ा पे या वर्क परमिट पे या कंपनी फॉर्मेशन पे, तो या फिर बिजनेस वीज़ा पे, किसी भी तरह से अगर आप यूक्रेन जाना चाहते हो या फिर भले ही ई वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो दिखाए गए नंबर पे, व्हाट्सएप पे। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इंटरव्यू के ड्यूरेशन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान कौन से क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो तो वो ये है कि व्हाट डू यू वांट टू स्टडी इन यूक्रेन। आप यूक्रेन में क्या पढ़ना चाहते हो, जो भी आपका कोर्स का नाम है वो आपको बता देना है। और यही सेम क्वेश्चन करते हैं अगर आप वर्क परमिट पे जाते हो, तो उसमें स्टडी की जगह वो ये पूछ लेते हैं व्हाट डू यू वांट टू वर्क इन यूक्रेन। तो ऐसे में बस जो आपका प्रोफेशन है, जिस काम पे आप जा रहे हो, जो आपका वर्क परमिट है, वो आप बता देना। और अगर स्टडी वीज़ा पे हो तो अपनी स्टडी से रिलेटेड बता देना। दूसरा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी यू आर टू ज्वाइन। जिस यूनिवर्सिटी को आप ज्वाइन करोगे उसका नाम क्या है, या अगर आप लोग वर्क परमिट पे जा रहे हो तो आपकी कंपनी का नाम पूछा जा सकता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले वो आपका नॉर्मल, अगर कुछ आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल डिटेल, तो आपका नाम पूछते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर पूछते हैं। कुछ लोगों ने पासपोर्ट तो बनवा लिया, वीज़ा भी लगवा लिया, लेकिन आज तक उन्होंने पासपोर्ट को अपने खोल के नहीं देखा, उस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ, उस पर उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उस पर उनका पासपोर्ट नंबर क्या है। पासपोर्ट नंबर आपको हमेशा याद रहना चाहिए। आपसे ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और आप लोग सोचते हो कि इसमें क्या जाता है, वो तो हम दिखा देंगे, लेकिन नहीं, जब वो क्वेश्चन करते हैं पासपोर्ट उनके हाथ में होता है, तो उस वक्त आपको आंसर देना ही पड़ेगा। जब आपको पासपोर्ट नंबर नहीं पता तो खेल आपका वहीं पर ख़त्म और गोल्डन डक हो जाओगे आप। और उससे अगला जो क्वेश्चन है वो ये होता है विच सिटी डू यू इंटेंड टू विजिट इन यूक्रेन। आप यहाँ पे यूक्रेन में कौन सी सिटी में विजिट करोगे या विजिट करना चाहोगे। अगर ट्रैवलिंग पर्पज़ से जा रहे हो तो भी वो आपसे पूछेंगे। तो जो सिटीज़ के नाम है, बड़ी सिटीज़ है, खार्किव है, लिविव है, ओडिशा है, पोल्टावा है, कीव है, कीव कैपिटल है। तो ये सब जो किसी भी कंट्री में आप लोग जाओ, या यूक्रेन हो या दुनिया की कोई भी कंट्री, वहाँ जाने से पहले वहाँ की जो है थोड़ा बहुत आप लोग देख लो लोकेशन, कहाँ वो लोकेटेड है वो कंट्री, और वहाँ पे क्या क्या पॉपुलर चीज़ें हैं, कैपिटल क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग वहाँ के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज अपना इंक्रीज करके जाना। और अगला जो है वो है व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ योर यूनिवर्सिटी।
आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है। ये आप लोगों से अगला क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। वर्क परमिट वालों से ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी कंपनी एस्टेब्लिश है, जो कंपनी का डायरेक्टर है, वो कंपनी की लोकेशन क्या है, आपका ऑफिस कहाँ है। तो वो आपको जो वर्क परमिट प्रोवाइड करवाएगा इसका आंसर आपको वो बता देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में होना अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन यूक्रेन और व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स इन यूक्रेन। अगर टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप लोग हो तो आपसे पूछा जाएगा कितना दिन यूक्रेन में आप लोग रुक रहे हो। तो जितने दिन का आपका वीज़ा है, जितने दिन की आपकी ट्रैवल आइटनरी है, जितने दिन आप घूमना चाहते हो, वो आप लोग एक्सप्लेन कर दो। और अगर आपकी स्टडी अगर MBBS करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है 5 साल, बैचलर कर रहे हो तो 3 साल, मास्टर्स जो है 2 साल। मैंने सुना है कि यूक्रेन में मास्टर्स 1 साल की होती है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट। तो वो जो कोर्स है आपका, और फिर अगर आप लोग काम करने के लिए आए हो, आपका वर्क परमिट 1 साल का, तो आप लोग बता दोगे कि 1 साल का मेरा वर्क परमिट है, 1 साल के लिए मुझे इस कंपनी ने हायर किया, ये मेरी पोस्ट है, ये मेरी सैलरी है, ये आपको बता देना है। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू वर्क इन यूक्रेन वाइल स्टडिंग। जब आप यूक्रेन में पढ़ रहे हो, क्या उस टाइम आप काम करोगे। भूल करके भी यस मत करना, भले ही आप लोग बाद में करो या ना करो, क्योंकि स्टडी वीज़ा पे काम करना इलीगल है। तो ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन स्टूडेंट से किया जाता है, इसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में 4-5 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो जनरल क्वेश्चन है, किसी से भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वर्क परमिट हो चाहे स्टडी वीज़ा हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। अब इसका जो है आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि भाई यूनिवर्सिटीज़ तो और भी ढेर सारी हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ का जो प्रोग्राम है वो हमें सबसे बेटर लगा, जो हमारी कंडीशंस थी, जो हम पढ़ना चाहते थे वो यहाँ पे बेटर है। बाकी अगर अदर इस कंट्री में जो आपकी अदर यूनिवर्सिटीज़ है उनसे बेटर है। फ़ीस जो है अफोर्डेबल है, इसका जो हॉस्टल है वो अच्छा है। यहाँ के प्रोफेसर से आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत हुई, तो उनके साथ आपका कांटेक्ट अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, तो उन्होंने भी आपको बोला यहाँ पे पढ़ने के लिए। या फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल जो कराते हैं वो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा करने को मिलेगा। तो ये सब आप लोग बता सकते हो कि थ्योरी के अलावा ये लोग प्रैक्टिकल पे भी जो फोकस करते हैं। और यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे तो ढेर सारे इंटरनेशनल, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो एक इंटरनेशनल माहौल आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग बता सकते हो उनको। ये सब अब यही नहीं है कि हर बंदा एक ही आंसर देने लग जाए, मतलब इससे मिलता जुलता आप लोग आंसर दे सकते हो। या फिर क्यू में तो बोल सकते हो कैपिटल है, यहाँ पे आप लोग अगर टाइम मिलेगा तो क्यू कैपिटल के बारे में भी जानोगे। कैपिटल में रहने के ढेर सारे एडवांटेज हैं, आपको आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, अकोमोडेशन का, हर चीज़ जो है ईजिली आपको मिल जाएगी। और मेडिकल से रिलेटेड भी अगर आपको सुविधाएं चाहिए वो भी आपको आराम से मिल जाएंगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो ऐसे में आप लोग ढेर सारी चीज़ें बता सकते हो। जिस भी सिटी में आपका एडमिशन हो वहाँ के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना कि वो सिटी क्यों पॉपुलर है, और ये यूनिवर्सिटी में जाने का बेनिफिट क्या है, ये भी थोड़ा सा आप लोग रिसर्च कर लेना। ये हर बंदे पे अलग अलग, जो यूनिवर्सिटी में वो जाएगा वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे। अब उसके बाद जो है वो अगला पूछते हैं कि आर यू टेकिंग ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू यूनिवर्सिटी विथ यू। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास रहेंगे, यूनिवर्सिटी के पास रहेंगे। तो वो जो भी आपको सही लगता है, जो भी सच है, आप लोग वो बता देना। और उसके बाद वो पूछते हैं क्या आप लोग स्टडी करने के बाद आपका यहाँ पे फ्यूचर प्लान क्या है। तो आप लोग उसमें बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बता सकते हो कि हम यहाँ पे MBBS करने के बाद में वापस अपनी कंट्री जाना चाहते हैं, वहाँ पे हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे या अपना हॉस्पिटल खोलेंगे, या फिर मास्टर्स और बैचलर कर रहे हो तो बोल सकते हो कि हम आगे PhD करेंगे, या फिर हम वापस इंडिया चले जाएंगे। उनको ये मत बोलना कि हम यहीं पे यूक्रेन में स्टे करेंगे। और अगर आप लोग, अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ जो वर्क परमिट वालों के लिए बहुत काम के हैं। उनसे उनकी सैलरी के बारे में पूछा जाएगा, उनसे ये पूछा जाएगा अकोमोडेशन कहाँ होगा आपका। तो ऐसे में आप लोग अपनी होटल की बुकिंग करके ले जाइए। बुकिंग करने के साथ साथ जहाँ बुकिंग किया है आप लोगों ने, भले ही उसकी पेमेंट नहीं किया हो, बिना पे किए बुकिंग कर लिया, लेकिन उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर अगर वो आपसे पूछें, वो नहीं पूछते कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो डिटेल आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस तो आपके मुंह में एकदम याद होना चाहिए, जैसे रटा रटा या तोता रटता है वैसा आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा कंपनी, अगर आप ओपन वर्क परमिट पे जा रहे हो, किसी दूसरे की कंपनी ने आपको हायर किया है एज ए वर्कर, एज ए एम्प्लॉई, तो उसमें आपको कंपनी के डायरेक्टर का नाम, कंपनी का नाम, कंपनी कौन सी जगह पे यूक्रेन में रजिस्टर्ड है, चाहे वो कीव में हो या पोल्टावा में हो, लिविव में हो, जिस भी सिटी में आपकी कंपनी है, तो उसका आपको एड्रेस पता होना चाहिए। आपकी सैलरी कितनी है ये पता होना चाहिए। आपको अकोमोडेशन क्या कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अगर करवा रही है तो कंपनी की तरफ से एक लेटर आता है जिसको में वर्क एग्रीमेंट होता है,
वो होना चाहिए। आपकी पोस्ट क्या है कंपनी में, आपको ये पता होना चाहिए। बस ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, इनको वो थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। और हो सकता है आपको एक अलग रूम में ले जाया जाए बोरिसपोल एयरपोर्ट पे। होता है बहुत से लोगों के साथ, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आपका मुंह जो है कैमरे की तरफ रहेगा, आप लोग इस तरह से आंसर दोगे और वो लोग साथ साथ में टाइपिंग करेंगे। और आप मेरे से भी कुछ क्वेश्चन किए गए थे, फ़नी क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ। वो पूछते हैं कि आपके साथ में कितने बैग हैं, तो आपके साथ 2 बैग है या 3 बैग है, आप लोग बता देना। आपके पास मोबाइल कितने हैं, वो पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ पूछते हैं, आप बता देना। क्या आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो, आप बता देना। इंडिया में आप कहाँ रहते हो, और यूक्रेन के बारे में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है, यूक्रेन में आपका जो है फेवरेट सिटी कौन सी है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे कर सकते हैं। यूक्रेन के बारे में आप लोग क्या जानते हो, क्योंकि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो भाई, तो जाहिर सी बात है कि आपने रिसर्च किया है वहाँ के बारे में। ऐसा नहीं है कि आज हम झोला उठाएंगे और चल देंगे जहाँ मर्जी वहाँ। तो ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। और आपके साथ जो लगेज है उसका वेट कितना है, ऐसा भी वो लोग कभी कर लेते हैं। तो जो चीज़ है आप लोग क्लियर बता देना। आपके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या क्या है, कितने मोबाइल हैं, कितने कैमरे हैं, लैपटॉप क्या है, कितने लैपटॉप हैं, और आप इंडिया में क्या करते थे, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ आने से पहले आप इंडिया में क्या कर रहे थे, फैमिली में कौन कौन है। अगर आपका कोई यूक्रेन में रिलेटिव रह रहा है तो उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। अगर आप किसी को यूक्रेन में जानते हो वो भी पूछ लेते हैं। तो ये फिर ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, वो लोग पूछ सकते हैं कुछ भी। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। इसके अलावा वो लोग आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। और जो लोग अभी यूक्रेन में हैं, अगर उनसे इमिग्रेशन वालों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं तो प्लीज़ वो लोग कमेंट ज़रूर करें, वो मुझे बताएं कि उनसे अलग क्या पूछा गया। और मुझे नहीं लगता है किसी से भी कुछ इस तरह के अलग क्वेश्चंस किए गए होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं नहीं बोलूँगा, चैनल आपको ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। जो करना है आप लोग दिल से करना, भले ही डिसलाइक करना। कोई भी अगर आपको रिकमेंडेशन मेरे लिए कुछ है, कुछ सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट आप लोग कर सकते हो। और किसी भी तरह का अगर वीज़ा चाहिए आपको, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, या फिर यूक्रेन में फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हो, या स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हो, दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।